आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित है भारत के सबसे रहस्यमयी तीर्थ स्थलों में से एक तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी का वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी है, जो स्वयं भगवान विष्णु हैं। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। दोस्तों, यहाँ विराजमान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति बेहद रहस्यमयी है। कहा जाता है कि मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर लगे बाल असली है, ये कभी उलझते नहीं है और हमेशा मुलायम रहते हैं। मान्यता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ भगवान खुद विराजते हैं। वैसे तो भगवान बालाजी की प्रतिमा एक विशेष प्रकार के चिकने पत्थर से बनी है, मगर ये पूरी तरह से जिंदा लगती है। यहाँ मंदिर के वातावरण को काफी ठंडा रखा जाता है। उसके बाद भी बालाजी को गर्मी लगती है, जिससे उनके शरीर पर पसीने की बूंदें साफ साफ देखी जा सकती है। साथ ही उनकी पीठ भी गीली रहती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ जाने वाले बताते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर कान लगाकर सुनने पर समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। यही कारण है कि मंदिर में मूर्ति हमेशा नम रहती है। इसके अलावा मंदिर में मुख्य द्वार पर दरवाजे के दाईं ओर एक छड़ी है। इस छड़ी के बारे में कहा जाता है कि बाल्यावस्था में इस छड़ी से ही भगवान बालाजी की पिटाई की गई थी। इस कारण उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी। इस कारणवश तब से आज तक उनकी ठुड्डी पर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है, ताकि उनका घाव भर जाए। दोस्तों, जब आप मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो आपको लगेगा कि भगवान की मूर्ति गर्भगृह के मध्य में है, लेकिन जैसे ही आप गर्भगृह के बाहर आएंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि बाहर से ऐसा लगता है कि भगवान की प्रतिमा दाहिनी ओर स्थित है। अब ये भ्रम है या भगवान का चमत्कार, इसका पता कोई नहीं लगा पाया है। दोस्तों, जब आप मंदिर में जाएंगे तो देखेंगे कि भगवान वेंकटेश्वर की आंखें हमेशा बंद रहती है, या ये कह लीजिए कि उनकी आंख हमेशा एक बड़े तिलक से ढकी रहती है। इसके पीछे दो कारण हैं। पहला तो ये कि कहा जाता है कि तिरुपति बालाजी की आंखें इतनी दिव्य और चमकीली है कि कोई भी भक्त उनकी आंखों में आंखें डालकर दर्शन नहीं कर सकता। आंखों से निकलने वाले तेज रोशनी किसी को भी पागल या उन्मादी बना सकती है, इसलिए पुजारी द्वारा उनकी आंखों को हमेशा ढक कर रखा जाता है। लेकिन गुरुवार के दिन उनकी आंखें एकदम छोटी हो जाती है, इसलिए पुजारियों द्वारा तिलक को भी छोटा कर दिया जाता है, जिससे भक्त उनकी आंखों का दर्शन कर पाते हैं। एक और मान्यता के अनुसार पहले तिरुपति बालाजी महाराज की आंखें हमेशा खुली रहती थी, लेकिन जब बालाजी के सामने कोई पापी या दुराचार करता तो तिरुपति बालाजी उन्हें स्वयं दंड देते थे। इसके कारण पूरे नगर में हाहाकार मच गया। लोगों को तिरुपति बालाजी की दृष्टि से बचाने के लिए पुजारियों ने उनके आगे बड़ा सा टीका लगाना शुरू कर दिया। दोस्तों, भगवान बालाजी के मंदिर में एक दिया सदैव जलता रहता है। इस दिए में ना ही कभी तेल डाला जाता है और ना ही कभी घी। कोई नहीं जानता कि वर्षों से जल रहे इस दीपक को कब और किसने जलाया था। भगवान की प्रतिमा को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। मान्यता है कि बालाजी में ही माता लक्ष्मी का रूप समाहित है, इस कारण ऐसा किया जाता है। दोस्तों, भगवान बालाजी के हृदय पर माँ लक्ष्मी विराजमान रहती है। माता की मौजूदगी का पता तब चलता है जब हर गुरुवार को बालाजी का पूरा श्रृंगार उतार कर उन्हें स्नान करवा कर चंदन का लेप लगाया जाता है। जब चंदन लेप हटाया जाता है तो हृदय पर लगे चंदन में देवी लक्ष्मी की छवि उभर आती है। भगवान बालाजी के मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक गांव है और यहाँ बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है। यहाँ पर लोग बहुत ही नियम और संयम के साथ रहते हैं। मान्यता है कि बालाजी को चढ़ाने के लिए फल, फूल, दूध, दही और घी सब यहीं से आते हैं। इस गांव में महिलाएं सिले हुए कपड़े धारण नहीं करती है। तिरुपति बालाजी की प्रतिमा पर खास तरह का पचाई कपूर लगाया जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसे किसी भी पत्थर पर लगाया जाता है तो वह कुछ समय के बाद ही चटक जाती है, लेकिन भगवान की प्रतिमा पर इसका कोई असर नहीं होता। तो दोस्तों, ये थे तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़े कुछ अद्भुत रहस्य। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले।